हेलो एवरीवन, हम 11th बिजनेस स्टडीज़ में 12 क्वेश्चंस अब तक कर चुके हैं। अब ये 13th केस स्टडी है। मिस्टर शाहिद इज़ द ओनर ऑफ अ क्रैकर्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। ठीक है, तो उनकी पटाखे बनाने की फैक्ट्री है और वो उन्होंने एक जॉइंट वेंचर में एंटर हुए हैं एक प्राइवेट कंपनी के साथ, क्रैकर्स लिमिटेड। और टर्म्स ऑफ देयर बिजनेस इन्वॉल्व्स पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज एंड ऑल्सो शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स बाय द एंटरप्राइज। और किन टर्म्स पर दोनों इकट्ठे हुए हैं कि पैसा इकट्ठे लगाएंगे, अपनी एक्सपर्टीज लगाएंगे, रिस्क शेयर करेंगे और रिवॉर्ड भी आपस में शेयर करेंगे। अब उसने अपनी फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवा ली है अगेंस्ट फायर, पर उसने कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं किए रिलेटेड टू फायर सेफ्टी डिवाइसेस। ठीक है, अब उसने क्यों नहीं फायर सेफ्टी डिवाइसेस लगाए? ही इज नॉट विलिंग टू इंस्टॉल सच डिवाइसेस बिकॉज इट इज अ कॉस्टली अफेयर। उसने सोचा कि एवं फायर सेफ्टी के लिए जैसे वो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं या और डिवाइसेस होते हैं, कहता क्या करने लगा कि इतना महंगा सौदा है, मैंने फायर इंश्योरेंस तो करा ही ली है, क्लेम तो मिल ही जाना है। ये सोचकर उसने डिवाइसेस को इंस्टॉल नहीं करवाया। द फैक्ट्री कैचेज फायर, फैक्ट्री को आग लग गई बाय चांस। अब मिस्टर शाहिद डजंट डू एनीथिंग टू स्टॉप फायर, उसने आग को बुझाने की कोशिश भी नहीं की। मिस्टर शाहिद मेक्स अ क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, फिर उसने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया कि भी मेरी कंपनी को तो आग लग गई है, मुझे क्लेम चाहिए, पर इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्लेम रिफ्यूज कर दिया। ओके, अब क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस रेफर्ड अबव। कहते बताओ यहां पर किस प्रिंसिपल की बात हो रही है इंश्योरेंस की। ठीक है, अब ये किस प्रिंसिपल की बात हो रही है? मिटिगेशन ऑफ लॉस। अब ये मिटिगेशन ऑफ लॉस कौन सा प्रिंसिपल है? मिटिगेशन ऑफ लॉस वो प्रिंसिपल है कि जिस प्रिंसिपल में ये कहा जाता है कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट की सब्जेक्ट मैटर की इंश्योरेंस करवा भी ली है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका ध्यान रखना बंद कर दो। सपोज फायर इंश्योरेंस करवा ली है तो आग लगती है, लग जाए, कोई सेफ्टी मैयर्स ना लगाओ, है ना। अगर आपने कोई इन ट्रांजिट की इंश्योरेंस करवा ली है तो आप कोई ध्यान ही नहीं दे रहे अपने व्हीकल पर कि वो प्रॉपरली उसकी सर्विस हुई है कि नहीं, एक्सीडेंट हो गया तो कोई बात नहीं, हमने तो क्लेम करवा ही लिया है। मतलब मिटिगेशन ऑफ लॉस का प्रिंसिपल ये कहता है कि चाहे आपने इंश्योरेंस करवा ली है पर फिर भी आपने अपने इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है और लॉस को कम से कम करने की कोशिश करनी है। तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे रेफर किया गया है? मिटिगेशन ऑफ लॉस। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आइडेंटिफाइड इन क्वेश्चन 1 स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट द मीनिंग। आपने एक दो लाइंस में, स्टेटमेंट्स में उसका मीनिंग एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे मैंने अभी मीनिंग आपको समझाया, ये वो मीनिंग आपने लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट रीजनेबल अरेंजमेंट्स वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मिस्टर शाहिद टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द फैक्ट्री फ्रॉम कैचिंग द फायर। क्या अरेंजमेंट्स उससे एक्सपेक्ट किए जाते हैं जो उसे करने चाहिए थे कि फैक्ट्री को आग ना लगे? तो उसको नेसेसरी अरेंजमेंट्स रिलेटेड टू फायर सेफ्टी डिवाइसेस करने चाहिए थे। व्हाट शुड मिस्टर शाहिद हैड डन एट द टाइम ऑफ फायर, जब आग लगी थी तब उसे क्या करना चाहिए था? ही शुड हैड डन हिज बेस्ट टू स्टॉप द फायर। ठीक है, उसे अपना बेस्ट देना चाहिए था आग को बुझाने के लिए, जबकि इंस्टेड बजाय कि उसने कुछ भी नहीं किया। स्टेट एनी वन बेनिफिट ऑफ ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर का क्या फायदा होता है? जब दो कंपनीज आपस में मिलकर कोई वेंचर के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इकट्ठी होती हैं, किसी बिजनेस के लिए, उसको ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। और उसमें क्या मेन पर्पस होता है? कई बार एक कंपनी के पास सपोज करो पैसा है, रिसोर्सेज है, पर उसके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है। दूसरी कंपनी के पास एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है, वो एक्सपीरियंस्ड बहुत है उस लाइन में, फिर वो दो कंपनीज आपस में मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर लेती हैं। ठीक है, तो कई एडवांटेज है इसके। उन्होंने एक पूछा है, असेस टू टेक्नोलॉजी। सपोज एक कंपनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड है ना, तो उसका फायदा आपको मिल सकता है। और लास्ट है, आइडेंटिफाई द वैल्यूज विच अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन वायलेटेड बाय शाहिद इन नॉट मेकिंग सेफ्टी मैयर्स। तो सेफ्टी मैयर्स ना लेकर उसने कौन सी वैल्यू को वायलेट किया है? एक, डूइंग योर बेस्ट, हमेशा आपको अपना बेस्ट देना चाहिए, पर उसने इस वैल्यू को वायलेट कर दिया। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करना चाहिए, आपको बिजनेस के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेवारियां जो आपको पूरी करनी चाहिए, पर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यू को भी वायलेट किया। ठीक है बेटा, ये आपने केस स्टडी अपने रजिस्टर में नोट कर लेनी है। थैंक यू।